हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा नाउन नंबर। हमारे गोल्डन रूल की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए ये देखते हैं क्या है ये। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स में बस यही एक प्रमुख बात है, अगर आपने नाउन पहचान लिया कौन सी काउंटेबल है कौन सी अनकाउंटेबल है, सारा चैप्टर सॉल्व। चलिए देखते क्या है। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? वो नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मैम आप क्या बता रही हैं, इतना सिंपल सा है, ये सभी को पता है। हाँ, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बताना पड़ता है। अच्छा, क्या कंडीशन है इसमें? देखिए, काउंटेबल नाउन में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों आ सकती है, और इसे हम एक से ज़्यादा नाउन दिखाने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, अ एन। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फ्रेंड हो गया, सेकंड हो गया, रूपी हो गया, स्टार हो गया, टेबल हो गया, रिवर हो गया। इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और जाहिर सी बात है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने पढ़ा था। और इसके साथ अगर एक से ज़्यादा हमें दिखाना हो, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाना हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे? मच, क्वांटिटी ऑफ, लिटिल, देयर आर यूज्ड विद देम। यूज़ ऑफ ए एंड एन आर अवॉइडेड। मतलब यहाँ पे ए और एन अनकाउंटेबल नाउन में नहीं आएगा। अच्छा, क्या अनकाउंटेबल नाउन है देख लेते हैं। टाइम हो गया, मनी, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, वर्क, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, फर्नीचर, फ्यूल, एविडेंस, इक्विपमेंट, वेकेशन, मिस्चीफ, वाटर, ईटीसी। बहुत सारे हैं, लेकिन हमने आपको ये इम्पोर्टेंट लिखवाया है, एकदम से इसको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। रूल नंबर 1। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, देख लीजिए। एडवाइस, स्टेशनरी, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बैगेज, पोट्री, हेयर, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, क्रोकरी, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, पैकेज, इक्विपमेंट। और ये नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और इनके साथ आर्टिकल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में हमें क्या देगा? ये सारे वर्ब दे देगा, फर्नीचर देगा, फर्नीचर को फर्नीचर्स कर देगा, या फिर फर्नीचर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देगा। वहीं पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें 3 प्रमुख बातें हैं जो हमको याद रखनी है। पहला तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर हमें ज़्यादा मात्रा में दिखाना है इसको, तो हम मच यूज़ करेंगे, या फिर सम किसकी जगह पे? मैनी की जगह पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल नहीं है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ और बात है। दीज नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंटिटीज एज फॉलो। अच्छा, क्या है? अ पीस ऑफ एडवाइस, या फिर इंफॉर्मेशन, ब्रेड, एविडेंस। मतलब एक तरीका और है इसे लिखने का, जैसे एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ लॉफ, स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ वर्ड ऑफ अब्यूज। मतलब ये सारे तरीके हैं। और इसे अगर सिंगुलर में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और प्लूरल में लिखना है तो टू ऑल स्लाइस ऑफ वर्ड, टू ऑल पीसेस ऑफ वर्ड, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। और इधर बैक आते हैं हम, तो ये एक तरीका तो ये है, ये मच सम भी लगा सकते हैं ज़्यादा मात्रा में दिखाने के लिए, और ऐसे सिंगल भी लिख सकते हैं। और एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? रूल नंबर 2। अच्छा, ये कुछ प्लूरल नाउन है, ये ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, ठीक है। देखिए, ट्राउजर्स, अचीव्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, आल्स, थैंक्स, ट्रोप्स, टैक्टिक्स,
मतलब शॉर्ट्स, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एस जो है इनके बाद लगा रहता है और अपने ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। हम ट्राउज़र्स ही बोलेंगे, कब ट्राउज़र नहीं बोलेंगे। ट्राउज़र जो हम बोलते हैं वो रॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आर्म्स से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्राउजर्स से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, अचीव से कई बार क्वेश्चन आए हैं, स्पेक्टिकल्स से आए हैं, एरियर्स से आए हैं, स्टेयर्स से आए हैं, और आपको यहाँ पे कस्टम्स से आए हैं, और स्टैटिक्स से भी आए हैं, राशन से भी आए हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आप 10 से 8 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, ये आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, प्लूरल फॉर्म में ये हमेशा रहते हैं। और वी कैन नॉट रिमूव एस और ई एस फ्रॉम देम टू मेक देम सिंगुलर, राइट। अच्छा, वेजेस का क्या है वो देखते हैं। देखिए वेजेस को यहाँ पे बहुत ही सावधानी पूर्वक से इसका यूज़ करना है। देखिए वेजेस इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म फॉर different meaning. Same word is used as a plural as well as a singular word. चलिए एग्जाम्पल समझते। Wages of German laborers are high. ठीक है, here wages means money, right? Next क्या है, wages of hand word is sweet. Here wages means result can, right? तो मतलब यहाँ पे हमें एक तरीके से दिमाग लगाना है कि वेजेस का किस प्रकार से यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, एक इसमें ये भी बनता है, जैसे कलर का अगर हम चाहे प्लूरल बनाना तो उसका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर हम उसका प्लूरल बनाएंगे, कलर का कलर्स करेंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। क्या मीनिंग है आइए देखते हैं। अगर कलर है, कलर मतलब रंग, और कलर्स अगर हम कर देंगे तो रंग वो नहीं होगा, कलर्स मतलब फिर फ्लैग हो जाएगा। इसी तरीके वाटर है, वाटर को एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम वाटर्स करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, वो सी हो जाएगा। इसी तरह क्वार्टर है, अगर क्वार्टर्स करते हैं तो रेजिडेंस हो जाएगा। वूड है, वूड्स मतलब करते हैं तो फॉरेस्ट हो जाएगा। इसी तरह एसेट है, असेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी हो जाएगा। सैंड है, सैंड्स करते हैं तो लैंड हो जाएगा। लैंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह आयरन करते हैं, आयरन का आयरन्स करते हैं तो चेंज हो जाएगा। एयर का एयर्स करते हैं तो बिहेवियर हो जाएगा। अब्यूज़ का अब्यूसेस करेंगे तो मिस यूज़ हो जाएगा। एडवाइस का एडवाइसेस करेंगे तो विल्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइस है, एडवाइस से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या है, विट का विट्स करेंगे तो विट्स मीन्स हो गया इंटेलिजेंस। इसी तरह कई सारे वर्क हैं, मतलब सॉरी वर्ड हैं, वो आप देख लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा 3, देयर आर सम नाउन्स विच लुक लाइक प्लूरल बट आर यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, कौन कौन से नाउन है वो, न्यूज़, इनिंग्स, समन्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सीरीज, मीन्स, और भी हैं। ये इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये हमें लगेगा लास्ट में एस लगा है, प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है। तो इनके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लिखवाई है, वैसे तो है बहुत सारी, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट लिखवाई गई है आपको, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4 हमारा, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स विच लुक सिंगुलर इन फॉर्म but are used as plural with plural verbs. क्या है, cattle, people, majority, poultry, peasantry, folk, gently, ये सारे वर्ड है चिल्ड्रन। ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन का क्या रूल होता है, कलेक्टिव नाउन खुद में एक सिंगुलर यूनिट होता है जब तक उसमें मतभेद ना हो या फिर मतभेद की कोई बात ना कही गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम
प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है जो एक समूह बनाते हैं, लेकिन हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके साथ हम कैटल का कैटल्स नहीं करेंगे, पीपल का पीपल्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। फॉल का फॉल्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स विच आर यूज्ड एज सिंगुलर when they are used as a single body or a group and not as members, but when we talk about the individual members of that group, plural verb is used. क्या है ये? कमिटी, ऑडियंस, टीम, जूरी, फैमिली, मॉब, क्राउड, पुलिस, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, etc. ये भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसमें सिंगुलर प्लूरल हम दोनों कर सकते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन यहाँ पे बोध देता है एक मत का, तो यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन करेंगे, और यहाँ पे अगर मतभेद अलग अलग हैं तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 6। they have same form in singular and plural meaning। कुछ कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल मीनिंग सेम है। कौन कौन से? डियर, फिश, शिप, एयरक्राफ्ट, स्पीसीज, स्कोर, ठीक है। और इनके साथ हम एस भी नहीं लगा सकते कि स्कोर का स्कोर्स कर दिए, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स कर दिए, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी ये खुद में सिंगुलर प्लूरल दोनों हक रखता है। नेक्स्ट रूल है हमारा, यूज़ ऑफ एस्ट्रोफी एस विथ नाउन्स। वैसे एपोस्ट्रॉफी एस में बहुत सारे रूल हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट रूल ही इसमें से करवाए हैं, ठीक है। क्या है? एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड ओनली विथ लिविंग बीइंग, ठीक है। इन non-living things, its use is restricted to time, weight, distance, amount, and personified nouns। जैसे कि द चेयर्स लेग, ये हम नहीं कर सकते, द लेग ऑफ चेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही लिख दिया कि एपोस्ट्रॉफी ये सिर्फ लिविंग बीइंग जो होता है उसमें यूज़ होता है, नॉन लिविंग में नहीं यूज़ होता। तो चेयर क्या है? नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते, द लेग ऑफ चेयर करेंगे, ठीक है। चेयर्स लेग नहीं करेंगे। एपोस्ट्रॉफी एस तो आप जानते होंगे कि दिख ही रहा है आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे राम की किताब लिखना होगा तो हम इंग्लिश क्या लिखेंगे? राम्स बुक, इस तरीके से बस यही यूज़ है एपोस्ट्रॉफी का। जैसे देखिए मोहन्स वॉच, मोहन की घड़ी। नेक्स्ट क्या है मेरा? when a noun ends in a hissing sound, apostrophe s is not used, only apostrophe is used in the end। अच्छा, जिसके किसी भी नाउन के पहले में कोई सा हिसिंग साउंड, ऐसा साउंड आता है, तो उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का ही यूज़ करते हैं। जैसे फॉर पीस, इसमें कैसे एस की साउंड आ रही है लास्ट में, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। जैसे कि द जीजस, इसमें भी साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, ठीक है। जॉन किट्स पोएम, जॉन किट की पोएम अगर करना हो तो एस आ रहा है लास्ट में, तो एपोस्ट्रॉफी ही यूज़ करेंगे, एस यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, विथ पोजेसिव प्रोनाउंस इज, हर्स, योर्स, अवर्स, देयर्स, इट्स एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड, ठीक है। योर्स, फेथफुली, इट्स कलर, ठीक है। ये याद करिएगा, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्या क्या प्रोनाउन है वो? इज, हर्स, योर्स, अवर्स, देयर्स, ठीक है। चलिए
और एक बात और लिखिए, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, क्या हो सकता है इसका, इट इज़ योर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विथ कंपाउंड नाउन्स अपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ द लास्ट वर्ड्स। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या है, मदर इन लॉज डिमांड्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। ठीक है, इसमें देखिए दो बातें याद रखने वाली है और कुछ नहीं याद रखना है। एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो लॉज या चीफ जो भी लास्ट में वर्ड आएगा वहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, लेकिन जब इसका सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो हम जो पहला वर्ड रहेगा, जैसे मदर इन लॉ है तो इसका प्लूरल बनाना होगा तो मदर इन लॉज नहीं करेंगे, मदर्स इन लॉ करेंगे। और कुछ इसमें जो है जहाँ प्लूरल में भी लास्ट में एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ इनकरेक्ट टू यूज़ डबल एपोस्ट्रॉफी इन एनी सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रॉफी नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी रिटन एज फादर ऑफ मैन माई ब्रदर्स फ्रेंड इज कमिंग। क्यों कहा है, क्योंकि पहला एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स फादर इज कमिंग, दो एपोस्ट्रॉफी एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्या है, एनीबडी, nobody, everybody, somebody, someone, no one, everyone, anyone are used with apostrophe। ठीक है, ये भी apostrophe इनमें यूज़ हो सकती है। My business is nobody's business। ठीक है, everyone's conquer, मतलब इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कुछ वर्ड हैं जिनको हम इनकरेक्ट तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन उनका करेक्ट मीनिंग क्या होता है वो देखिए। देखिए एक पार्ट है इनकरेक्ट और करेक्ट यूज़ का। देखिए हम कहते हैं कज़िन ब्रदर, कज़िन ब्रदर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, कज़िन में ही ब्रदर ही सिस्टर आ जाता है। ठीक है, सीधा कज़िन सिस्टर ये भी नहीं होता, कज़िन में ही होता है। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ब्लंडर होता है। ब्लंडर खुद में मीनिंग रखता है कि बहुत बड़ी गलती। बिग ब्लंडर भी नहीं होता है, ब्लंडर का मीनिंग ही है कि बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा गलती। ठीक है, और एक है पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज मीन्स लाइट एंड जेंटल विंड। ठीक है, ब्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे गोल्डन रूल की सीरीज़ नाउन की यहीं तक थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है, वैसे नाउन में बहुत सारे टॉपिक हैं, रूल्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नाउन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। आज का टॉपिक हमारा यही था, इसके आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।